नमस्कार दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि ये हमारा टाइमिंग है। एंड इस टाइमिंग के बाद मार्केट एक साइड नीचे गया है और ये आप देख सकते हो कि ये एक हमारा दूसरा टाइम था। वहां पर मार्केट ने एक बाउंस दिया है और उसके बाद फिर से नीचे गया है। तो ओवरऑल मार्केट पूरा का पूरा एक साइड रहा था। मैंने आपको कल समझाया भी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि कल मेक और ब्रेक काइंड ऑफ ए लेवल है। तो अगर ये होल्ड करता है तो ठीक है, वरना ये मार्केट यहाँ से बहुत अच्छी तरह से नीचे जा सकता है। आप देखोगे तो बहुत बड़ा ब्लड बाथ हो गया, स्पेशली निफ्टी में। बैंक निफ्टी थोड़ा सा संभल गया है, बट अभी कल एक और लिटमस टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल एक्सपायरी भी है, क्योंकि एक्सपायरी है 21,000, सॉरी 22,000, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 22,000 अगर होल्ड करता है तो 22,000 से 22,100 हम शायद इस रेंज में रहने वाले हैं। तो कल के लिए सपोर्ट जो है 21,900 950 सपोर्ट रहेगा। 22,000 22,050 ये रेजिस्टेंस रहेगा। तो 22,000 होल्ड करता है तो 22,000 से लेकर 22,100 ये रेंज हो सकता है। अगर 22,000 होल्ड नहीं करता है तो 21,900 से लेकर 22,000 ये रेंज हो सकता है। तो मार्केट अगर यहाँ पर संभल जाता है तो आने वाले समय में हम कुछ अच्छा सा बाउंस बैक देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स एक सपोर्ट लेवल पर आ चुके हैं। एंड यहाँ पर एक बाउंस बैक का उम्मीद हो सकती है अगर यहाँ पर मार्केट संभल जाता है। तो कल या तो मार्केट पूरा उल्टा दिशा में जा सकता है, वरना मार्केट साइडवेज जा सकता है, कुछ भी खास नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो बाद में मंडे को हम शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट रिवर्स कर सकता है। रिवर्स करेगा नहीं करेगा पता नहीं है। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेवल पर आ चुके हैं 22,000। अभी 22,000 22,200 ये हमारा शायद रेंज रहने वाला है। एंड अगर 22,000 के नीचे ही रहते हैं तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी 21,700 पर शिफ्ट हो जाता है। एंड उसके बाद बहुत बड़ा सा सेलिंग आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट एक एक करके टूट रहा है। एंड अभी देखना पड़ेगा कि कल का सपोर्ट जो 22,000 वाला सपोर्ट है, क्या ये होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर जो टाइमिंग है 9:30 9:45 पहला टाइमिंग है और दूसरा टाइमिंग 2:15 टू 2:30 है। तो ये दो टाइमिंग रहेगा निफ्टी के लिए। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी आप देखोगे तो कल का जो लेवल है उसको होल्ड करके थोड़ा सा संभल गया है। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 47,000 को होल्ड करके रखना। जब तक ये 47,000 को होल्ड करके रखता है तो पॉसिबिलिटी है कि एक बाउंस बैक आ सकती है। अगर ये नहीं होल्ड करता है तो यहाँ पर ये टूट जाता है तो 46,000 तक भी आराम से निकल सकता है। तो अभी के लिए ये फिर से हम एक आज का लो और कल का लो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये अभी के लिए थोड़ा सा सपोर्ट का काम कर रहा है। और यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 47,300 400 ये वाला लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर संभल जाता है तब हम एक्चुअली एक बाउंस बैक का उम्मीद कर सकते हैं, वरना वही हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अभी के लिए कल 46,800 47,000 ये सपोर्ट का काम करेगा। 47,200 300 ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम टाइमिंग देखेंगे तो 9:30 9:45 पहला टाइमिंग है और दूसरा टाइमिंग जो है 12:45 टू 1 ये दूसरा टाइमिंग हमको मिल रहा है। तो दोपहर के बाद हम शायद कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ हम थोड़ा सा साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं या थोड़ा सा नेगेटिव भी रह सकता है। बट अगर बाय एनी चांस हम निफ्टी के लिए 22,050 के ऊपर रहना इम्पोर्टेंट है। बैंक निफ्टी के लिए 47,200 के ऊपर रहना इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो उसके ऊपर हम ऊपर का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर ये यहाँ पर संभल नहीं पाता है या वहां से रिजेक्शन होता है तो वहां से फिर से सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का।
अभी नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी का। फाइनेंस निफ्टी में भी देखिए 20,800 700 800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। एंड अभी भी कैसे भी होल्ड करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। अगर ये होल्ड कर लेता है तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकती है। अगर ये होल्ड नहीं करता है तो ये जो अभी जो लेवल्स है ये आसानी से टूट सकता है और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर क्या सपोर्ट होल्ड कर पाएगा नहीं करेगा वो इम्पोर्टेंट है। देखिए हम फिर से सपोर्ट में आ चुके हैं। देखिए पहले भी मैंने आपको बताया था सपोर्ट पर जब है एक बाउंस बैक का उम्मीद कीजिए। बाउंस बैक आता है उसके ऊपर अगर वहां पर होल्ड नहीं कर पाता है वहां पर सेल कर सकते हैं। बाउंस बैक में सेल करना ठीक रहता है। अभी हमको या तो सपोर्ट को तोड़ देना है वहां पर हम सेल कर सकते हैं। तो 20,700 750 सपोर्ट है। 800 850 यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ पर टाइमिंग देखिए 9:30 टू 9:45 एंड 2:15 टू 2:30 यहाँ पर भी सिमिलर टाइमिंग हमको फाइनेंस निफ्टी में भी मिल रहा है। तो फाइनली हम बात करते हैं मिड कैप निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। एंड आज ऑलमोस्ट 3% ये लुढ़का है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमको 10,500 के ऊपर रहना। 10,500 600 के ऊपर रहना इंपॉर्टेंट है तभी यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ आएगा। अभी के लिए कल के लिए 10,300 350 सपोर्ट है। 450 500 रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के आसपास अगर होल्ड नहीं कर पाता है तो वहां पर सेलिंग आ सकती है। या ये सपोर्ट टूट जाएगा उसके नीचे रहेगा तो वहां पर सेलिंग आ सकती है। सपोर्ट के आसपास सेल करना मुश्किल है। बाउंस बैक पर होल्ड नहीं करता है तब सेल करना ठीक रहेगा। अगर हम सेल को ऑन राइज और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ज्यादा टूटने का उम्मीद कर रहे हैं तो ऊपर का लेवल पर जब बाउंस बैक आता है वहां पर सेल करना मुनासिब होगा। तो यहाँ पर टाइमिंग जो है 10:45 टू 11 o'clock पहला टाइमिंग है। 1 to 1:15 दूसरा टाइमिंग है। 2:15 टू 2:30 तीसरा टाइमिंग है। ये तीन हमारा इम्पोर्टेंट टाइमिंग रहेगा। देखिए यहाँ पर एक ग्रैंडफादर फादर सन का स्ट्रैटेजी बनने का कोशिश हो रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 60 के ऊपर है मंथली में। वीकली ऑलमोस्ट 60 के पास है। तो यहाँ पर अगर संभल जाता है और हम 10,500 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। अच्छा सा सपोर्ट है यहाँ पर। यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये होल्ड करता है। अगर होल्ड नहीं करता है बाउंस बैक आ सकता है। बाउंस बैक आने के बाद अगर होल्ड नहीं करता है और ये टूट जाता है तो बहुत बुरी तरह से ये भी टूट सकता है। निफ्टी में भी वही हालत है। निफ्टी में भी वीकली और मंथली दोनों 60 के ऊपर है। और ये डेली जो है 46 आरएसआई पर है। तो ये थोड़ा सा और टूट भी सकता है। जरूरी नहीं है कि यहीं पर एक्चुअली रिवर्स करेगा। बट यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। सपोर्ट के आसपास ही यहाँ पर भी है। निफ्टी में बैंक निफ्टी में फाइनेंस निफ्टी सब एक सपोर्ट लेवल पर है। आप सारा ये निफ्टी का बैंक निफ्टी का मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टॉक्स को आप देख लोगे सबके सब एक अच्छे सपोर्ट के आसपास आ चुके हैं। तो यहाँ पर या तो बाउंस बैक आ सकता है या यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है या मार्केट एक बाउंस बैक देकर उसके बाद सबको ऊपर के लेवल पर फंसा के फिर से नीचे भी जा सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा सेल ऑन राइज की तरफ ही है। अभी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है बेयर्स का ही थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। बट फिर भी क्या है कि हमको जो सपोर्ट है वहां पर सेल नहीं करना होता है। तो कोई बाउंस बैक आता है होल्ड नहीं करता है वहां पर सेल करना ही ठीक रहेगा मुनाफिक रहेगा। मैंने ऑलरेडी आपको लेवल्स दे चुका हूँ। आई होप दिस इज हेल्पिंग यू। आपको इससे मदद मिलती है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिए। प्लीज शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय सी यू।